सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप देख सकते हो गिर रहा है ये निफ्टी 50। तो मैं आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिया है, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया। सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा था और मुझे मालूम था। ये देख सकते हो 6 सितंबर को ही मैंने बताया, 6 सितंबर को। और इसके अंदर मैं बताया भी था। आप ये वीडियो पूरा देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये माई स्ट्रेटजी इन शेयर मार्केट आप देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब नहीं देखोगे तो मैं क्या करूं। और वीडियो को शेयर करो। इसमें मैंने क्या बताया कि आ जाते हैं चार्ट पे, सीधा सीधा आपको सही रहेगा। ये मुथूट फाइनेंस का है। इसमें बताया था कि इस यहाँ से पॉजिटिव अप ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है। और उसका मैं उदाहरण भी दिया था कि यहाँ से जो 1400 रुपये तक गया मुथूट फाइनेंस, तो यहाँ का बारिश का मौसम था और फिर अब ये ठंडी का मौसम आ रहा है। तो अपने आप को चेंज करो। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, किसको मालूम नहीं। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर है, तो उससे पता चल जाता है। तो मैंने निफ्टी 50 में भी बताया, तो उसमें बराबर होता। लेकिन बीच में न्यूज आया स्मॉल कैप से, और ये सब यही होता है, न्यूज आता है और हम लोग उसमें ट्रैप हो जाता है। लेकिन मैं क्या स्विंग ट्रेडिंग खेलता हूँ कि हाँ उस समय निगेटिव तो मैं निकल जाता हूँ। क्या है क्यों है वो सब मालूम नहीं, फिर वो पॉजिटिव होगा तो फिर बाय करूँगा, ऐसा कहने का मतलब। तो मैं ये भी बताता, उदाहरण भी देता। और फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे, उस वीडियो में 45 मिनट का है लेकिन देखते नहीं हो, बोलोगे लंबा वीडियो है। अरे लंबा वीडियो है लेकिन फ़ायदा तो है आपको। और ये देखो कौन सही है यूट्यूब चैनल वाला। और फिर ये बताया था उदाहरण, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया, ठंडी का मौसम आ गया। फिर दूसरा उदाहरण ये भी दिया था कि सब्जी में जैसे नमक ज़्यादा डाल देगा तो ख़राब लगेगा, सब्जी में नमक कम डालेगा और फिर आप खाओगे तो ख़राब लगेगा। तो यानी एकदम परफेक्ट चाहिए नमक, न ज़्यादा न कम। अब जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड है, उसके अंदर आप सेल करोगे तो नुकसान होएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, तो आप इसमें बाय करोगे तो नुकसान होएगा। तो इसके लिए परफेक्ट चाहिए एकदम। उस वीडियो में 45 मिनट के वीडियो में पूरा बताया था कि एकदम परफेक्ट चाहिए, और वो पूरा देखोगे। अब वही चीज़ मैं दोबारा आपको बताऊँ, फ़ायदा नहीं है जो भी है। उसमें ड्राइविंग का भी बताया था कि जो अच्छा ड्राइवर है उसको पकड़ो। और ये सब बहुत शाने कौवे लोग हैं, आप नहीं समझोगे। और जो किसी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको, लेकिन हो जाएगा तब मिलेगा, उसको पहले कोई नहीं बताएगा। निफ्टी 50 में ये जो मैं बता भी दिया था, इस पॉइंट पे भी मैंने बता दिया था 11,600 पे कि स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है। तो और लॉन्ग टर्म में तो डाउन ट्रेंड है ही, लेकिन यहाँ पे न्यूज आ गया और ये 11,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 11,500 से ऊपर चले गया और इसको भी हाई ब्रेक कर दिया। तो मैं बोला कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड दिख रहा है, शायद साइडवेज करके ऊपर जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइडवेज भी बोला जाता है, तो ये करके ऊपर जा रहा होगा। तो लेकिन स्विंग ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, तो इसीलिए बोलता है एग्जिट हो जाओ, फिर उसके अंदर बाइक अपॉर्चुनिटी हो तो फिर बाय करो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बैठे रहो, ऐसा कभी मत सोचो स्टॉक मार्केट में। अभी आपके सामने मैं बताया भी था, राइजिंग वेज एक बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, जो कि आपके सामने कैसे धड़ाधड़ गिरते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है। और जो पुट कॉल का डाटा है वो तो एकदम दिमाग ही खराब है। साला ऐसा चेंज होता है पूछो मत। हर समय जो पुट स्ट्रॉन्ग रहता है, इस समय कॉल ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इसीलिए ये सब है जो कुछ फायदा नहीं, जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा रखने का और कुछ नहीं। इंसान का दिमाग फेल है, पुट कॉल रेशियो का दिमाग फेल है, सब कुछ फेल है सीधा सीधा। और अभी भी बाय मत करना, भले कितना भी होएगा। ये मेरे हिसाब से 10,400 पे उठेगा, फिर उठने के बाद फिर से गिरेगा और 10,000 के आसपास उठेगा, कहने का मतलब। तो भी वो कोई कंफर्म नहीं, उस समय देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। लेकिन 10,000 के आसपास से उठेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अब, जो इसका ये है स्पीड। और ये जो न्यूज़ भी जाता है ना, इस पॉइंट पे न्यूज़ कुछ नहीं है, ये बहाना है न्यूज़ का। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा सबूत भी दे सकता आपको। उसको पहले मैं ये भी दिया था कि भारतीय एयरटेल का भी आपके सामने है, भारतीय एयरटेल का। अब मैं क्या बार बार बोलूँ, इसके अंदर भी बोला था कि न्यूज आएगा, रिजल्ट आएगा, तो भी आपको बाय नहीं करना है। डाउन ट्रेड में वो फंसाता है आदमी को। और आदमी क्या सोचता है, रिजल्ट अच्छा आया पकड़ पकड़ पकड़, अच्छा आया पकड़ पकड़, ऐसा नहीं सोचने का। डाउन ट्रेंड में जब तक अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं मिलता है स्ट्रॉन्ग, तब तक बाय नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। इसलिए मैंने वो वीडियो भी बनाया और प्लस इम्पोर्टेड का वीडियो भी बनाया था।
कि राधा कृष्ण दामनी का वीडियो देख लो, इसीलिए वो ऐसा नहीं कि वो उसने बाय किया था हम भी उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं, नकल में भी अक्ल लगाओ, नहीं तो यहाँ पे ना बर्बाद हो जाएगा। उसमें भी एक आदमी ने डिसलाइक मारा है, मान लोगे। पहले आप देखो 6 सितंबर को ही बता दिया था, जो कि पूरी दुनिया में सब बोल रहा था कि ये करेक्शन है, बाय करो बाय करो बाय करो, ऐसा बोल रहा था। और मैं जो भी देखो सामने है, कहने का मतलब ब्रिटानिया में भी बोला वही है, हिंदुस्तान लीवर में भी बोला वही है, जो भी है मतलब। इसलिए मैं बोलता स्विंग ट्रेडिंग खेलो, लॉन्ग टर्म कभी मत खेलो, नहीं तो बहुत पछताओगे। और अब आपके सामने में जो पुट कॉल रेशियो का बताया था, तो वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाने वाला था। इसलिए अभी देखो मुथूट फाइनेंस 1000 पे क्लोजिंग हुआ, आज गुरुवार अंतिम एक्सपायरी है, 1000 पे हुआ, ठीक है। HCL टेक 788 यानी 800 के आसपास, इन्फोसिस 975 यानी 1000 रुपया राउंड फिगर, कोटक बैंक 1246 यानी 1200 ऐसा, फिर एशियन पेंट 1918 यानी 2000। तो इन लोग राउंड फिगर पे ही आता है। बजाज ऑटो 2931 यानी 3000 रुपया, विप्रो 304 यानी 300 रुपया, यानी राउंड फिगर पे ही आता है। चाहे ऊपर ऊपर इस बार क्या कॉल स्ट्रांग हो गया, बाद में पलटी मार लिया पुट कॉल से, वो तो पूरा एकदम ग्रीड की तरह रंग बदलता है। इसलिए बोलता कोई डाटा काम का नहीं है, सिर्फ 50% काम का है और 50% काम का नहीं है। अब ये एक्सिस बैंक 402, फिर ICI GI 1251, तो कहने का मतलब 1250 रुपया, फिर एमआरएस बैटरी 710 रुपया, फिर हीरो मोटो को 2918 मतलब 3000 रुपया, इंडसइंड बैंक 490 यानी 500 रुपया राउंड फिगर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। फिर अभी ये पीडीलाइट 1399 यानी 1400 रुपया। तो राउंड फिगर के इधर ही आपको क्लोजिंग देगा, कॉल चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे पुट स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिमाग लगाओ और हमेशा अपने आप को बदलो तुरंत। और रिटेल इन्वेस्टर क्या बदलता नहीं। और एक वीडियो और भी बनाया था कि गिरेगा तो बाय करो, गिरेगा तो बाय करो। वो आपके दिमाग में ऐसा डाल देगा ना, गिरेगा कि बाय करो, तो आपको निफ्टी 50 गिरेगा तो आप बोले कि नहीं नहीं ये करेक्शन है, वो बाय करो बाय करो, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं बोला था आपको कि हीरा है जो घूम होता है, अगर किसी साधारण आदमी को हीरा मिलता है तो वो सोनार वाले के पास जाके बेचता है ना, तो सोनार वाला क्या बोलता है ये नकली हीरा है, तो वो क्या बोलता है कि मैं 50 रुपये दूंगा या 100 रुपये तक दूंगा। तो साधारण आदमी क्या सोचता है कि मैं फेंकने से अच्छा 50-100 रुपये तो मिले, क्योंकि उसको उतना दिमाग नहीं है। वैसा यहाँ पे मार्केट में भी हर चीज़ का दिमाग होना चाहिए कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फॉलो करो। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ट्रैप करने का ये रहता है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। न्यूज आया भारतीय एयरटेल में ट्रैप कर दिया, ऐसा बहुत जगह ट्रैप ही कर रहा है। अभी वो गिरना ही है उसको, लेकिन वो बीच बीच में उछाल देता है और फिर वो गिर जाता है। और अभी ये सब में ना बहुत फास्ट अप ट्रेंड भी होता है सेलिंग साइड में, इसीलिए वो भी बहुत बड़ा खतरा है, कहने का मतलब। तो जिसको अगर सेल करना है तो सोच समझ के सेल करो। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि आप सेल करके काम आओ, जो भी बात क्लियर है। और उसके बाद अभी सावधानी से काम करें। और इन लोग क्या करता है, अब जैसे देख सकता है, अब 11800 पे ये गिरना चालू हो गया, तो वो क्या करता है ना, बहुत सारे रिटेल लोग क्या सोचता है कि मैं 12000 पे जाके एग्जिट हो जाऊंगा पूरा माल। तो ऑपरेटर लोग क्या करता है ना, 100-200 पॉइंट पहले ही यू टर्न मार देता है। यहाँ पर भी ऐसे ही 100-200 पॉइंट पहले ही यू टर्न मारा, ये देख सकते हो इस पॉइंट पे। तो ये अभी ये इस पॉइंट पे 10,000 नहीं गया तो क्या 9,900 पे यू टर्न मार दिया। तो वो हमेशा ऐसे ही करता है कि ऐसा करेगा ना तो आदमी का तो 12,000 जाएगा तो एग्जिट होएगा रिटेल इन्वेस्टर, तो वो 12,000 तक लेके ही नहीं जाएगा। और वो आदमी को लगा रहता है कि हाँ जाएगा जाएगा। फिर यहाँ से जो उठाया और यहाँ से उठाया तो रिटेल इन्वेस्टर का सोचता है अरे उठना चालू हुआ, बाय कर पूरा, अब तो 12,000 जाएगा, 12,400 पकड़ ही लो उसको पूरा माल डाल के। तो वो इस तरीके से उसका साइकोलॉजी हो जाता है। लेकिन वो 12,000 लेके ही नहीं जाएगा, उसको पहले ही रिटर्न कर देता है उन लोग। इसीलिए ना कभी भी राउंड फिगर पे नहीं जाने का, थोड़ा 2 पॉइंट कम ही रखो, ऐसा होता है। और स्टॉप लॉस भी रखो तो राउंड फिगर पे कभी मत रखो, 2 पॉइंट नीचे ही रखो, कहने का मतलब। जैसे अभी 12,000 है तो 200-250 पॉइंट पहले ही निकल जाओ कि 11,750 ऐसा। और स्टॉप लॉस भी रखना है तो
आपको रखना है जैसे 200 रुपये, तो 200 रुपये नहीं, आपको 190 रुपये तक रखना है आसपास। अगर उसके नीचे भी चलेगा तो फिर समझो कि नहीं, 200 रुपये है तो उसका समझो कि 198 195 तक आपको रखना है कम से कम। ऐसा होता है, राउंड फिगर कभी नहीं रखना चाहिए। स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी, टारगेट थोड़ा सा पहले कम रखो और स्टॉप लॉस जहाँ रखते हो उससे थोड़ा और नीचे जाओ, ऊपर नहीं नीचे जाओ, ऐसा होता है। तो भी वो हिट करवा देता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर उसके यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो ऐसा होता है। तो आप देखो, तो आप वीडियो को शेयर करो, कौन सही है कौन गलत है, और इसको सब्सक्राइब करो और सब जगह भेजो, ताकि और भी जिसको फ़ायदा हो सभी को। सिर्फ आप अपना फ़ायदा सोचोगे तो काम नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि शेयर कोई नहीं कर रहा है वीडियो को, और ऊपर से कोई ना कोई पप्पू लोग डिसलाइक कर रहा है, और उसके वजह से क्या है, अभी मैं भी ज़्यादा बनाने का इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है ना कोई शेयर कर रहा है, वो पप्पू तो ठीक है डिसलाइक कर रहा है, वो अपना भड़ास निकाल रहा है, दिमाग कम है इसके लिए। बाकी आप लोग भी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो कि हाँ चलो भाई फ़ायदा हो नहीं हो, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ बताएगा नहीं फिर बाद में। फिर अपना अपना देखो, फिर मैं भी अपना धीरे धीरे 1 साल में मेरा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मैं भी धीरे धीरे अपना धीरे धीरे चैनल में हल्का हल्का वीडियो डालते रहूँगा, एक एक वीडियो, ज़्यादा नहीं डालूँगा। फिर आप बोलना मत मुझे बाद में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।